अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। हमने पहले भी इस मौजू पे एक वीडियो बनाई थी कि जब भी आपने कनाडा या किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन लेनी है तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो, और वो मुल्क और वो इंतज़ामिया जानना चाहती है कि आपके पास क्या क्राइटेरिया ये साबित करने के लिए कि आपकी इंग्लिश इस काबिल है कि आप उनके मुल्क में जाके रह सकते हैं, लोगों के साथ सोशली इंगेज हो सकते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं जो कि उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं आइल्स की। ठीक है, आइल्स एक ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्टिंग सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। मींस कि अगर आपने आइल्स का टेस्ट पास किया हुआ है एक सर्टेन मार्क्स के साथ, सर्टेन बैंड्स के साथ, तो आपको इमिग्रेशन लेने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने अपने मुल्क से बाहर जाना है और किसी भी मुल्क में जाके पढ़ना है या वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो आइल्स आपके लिए मस्ट है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि सर, अगर कोई शख्स पढ़ने जाता है या कोई शख्स इमिग्रेशन के लिए जा रहा है तो दोनों के लिए आइल्स के स्टैंडर्ड सेम होते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। आइल्स की दो तरह की टाइप्स हैं, दो तरह की एग्ज़ाम है। नंबर 1 एकेडमिक्स, नंबर 2 जनरल। तो जिन लोगों ने पढ़ने के लिए जाना है उनके लिए एकेडमिक आइल्स ज़रूरी है, और जिन लोगों ने इमिग्रेशन के लिए जाना है या बिज़नेस करने के लिए जाना है, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंट्री को विज़िट करना है अदर देन विज़िट वीज़ा, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जनरल आइल्स करेंगे। आइल्स होता क्या है? इसके अंदर बेसिकली आपकी 4 तरह की जो स्किल्स हैं उनको चेक किया जाता है। आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं। इसका बाकायदा एक टेस्टिंग सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जो कि आप क्लियर करते हो। आप किसी भी कंट्री में हो, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके इसके टेस्ट में इनरोल होके आप टेस्ट दे सकते हो। अगर मैं एकेडमिक की बात करूँ, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू जर्नल थोड़ा सा टफ़ है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी वोकैबुलरी मेंटेन करने के लिए, अपना एक्सेंट डेवलप करने के लिए। क्यों? अब आप पढ़ने के लिए जा रहे हो और आपकी सारा जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइन है, लिटरेचर है, वो सारा आपको मिलने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो जो लोग तो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सख्त होता है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं। जो लोग स्टूडेंट हैं, इट मीन्स कि वो अपनी एजुकेशन के साथ अभी तक लिंक हैं और उनके लिए बहुत ईजी होता है एकेडमिक आइल्स को करना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। क्यों परेशान होना है? कोई ऐसा मसला नहीं। आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करो। बहुत सारे लोग 2-2 महीने का कोर्स करवा रहे हैं और 3-3 महीने का भी करवा रहे हैं, 6-6 महीने का करा रहे हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ख़ुद से ही आप यूट्यूब पे जाके तैयारी करो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, आइल्स के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, मुझे कोई प्रॉपर प्रोफेशनल इदारा बताएं जहां से जाके मैं करूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मीट मुगल्स भी आइल्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और अगर आप अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं एकेडमिक या जनरल आइल्स के अंदर, तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पर कॉल करके अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? मतलब गलती तो नहीं, वो अपनी तरफ स्मार्ट बन रहे होते हैं लेकिन बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमारे कुछ बैचेस चले हैं, उन लोगों ने कहा पूरा महीना हमारी एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन चल रही होती है और हमारी बैच स्टार्ट होने की एक डेट होती है। होता ये है कि वो हमसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि सर, महीने के स्टार्ट में कि सर कब आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। हम उन्हें गाइड कर देते हैं। उसके बाद वो इनरोल नहीं होते, वो वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। जिस दिन हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी होती है ना, उस दिन वो हमें फ़ोन करते हैं कि सर मैं इनरोल होना चाह रहा हूँ। अब उनका डाटा तो हमारे पूरे डाटाबेस में आ जाता है, हमें पता होता है कि इस बंदे ने पहले भी हमसे रब्ता किया है। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें उन लोगों को रिफ्यूज़ करना पड़ता है इन दैट केस कि हमारे पास सीट ना बची हो। अगर तो कोई सीट अवेलेबल हो, वेल एंड गुड। बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो रहे थे, सर हमने तो 1 महीना पहले आपसे इंक्वायरी ली थी। तो ये बात याद रखें, इंक्वायरी लेने से आपकी सीट कंफर्म नहीं होती, फ़ीस सबमिशन से आपकी जो सीट है वो कंफर्म होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट रिज़र्व हो और आपको ये परेशानी ना उठानी पड़े, तो भाई जिस टाइम आप क्यूरी लो, इंक्वायरी कर लो, तसल्ली कर लो, विदिन 1 और 2 डे अपनी फ़ीस सबमिट करके अपनी सीट को रिज़र्व कर लिया करो। मंथ एंड का वेट ना किया करें। अब अगर आप मंथ एंड का वेट करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली आपको परेशानी होगी और आप हमसे नाराज़ होंगे कि सर आपने हमें एंटरटेन
नहीं किया, हमने एंटरटेन नहीं किया भाई, आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा रहे थे। कि मुझे एक बात बताएं, 1 महीने के अंदर आपके पास जो फ़ीस के पैसे हैं जो आपने हमें देने हैं, क्या वो पड़े पड़े डबल हो गए? नहीं हुए ना, बल्कि 1 महीने बाद आपको अब मज़ीद 1 महीना वेट करना है, क्योंकि हर महीने हमारा बैच स्टार्ट होता है। जो आइल्स की हमारी ट्रेनिंग है ये 2 महीने का हमारा बैच है। तो अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी करें, अपने सवाल जो आप करें, हमारा ऑफिस है, हाजिर है। वर्किंग डेज़ में आप आएँ, वर्किंग आवर्स के अंदर आएँ, आपको एंटरटेन किया जाएगा। आप आएँ, मीटिंग करें, अपनी तसल्ली करें। अगर आपकी तसल्ली होती है, अपनी सीट कंफर्म करके उठें, ये बात याद रखें। 1 महीने बाद कुछ ऐसा नहीं होना कि हमारी फ़ीस आधी हो जानी है या हमने फ़ीस ही माफ़ कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं होना। सिर्फ परेशानी आपको होगी, हमें कुछ भी नहीं होएगा, हमारी सीट रिज़र्व हो जाती हैं। तो जितनी जल्दी आप अपने आप को कंफर्म करोगे, आपके लिए आसानी है। बात करते हैं आइल्स के ऊपर। अब इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया 4 तरह के फैक्टर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। आपने इसमें एक सर्टेन बैंड स्कोर करना होता है। टोटल बैंड्स इसमें होते हैं आइल्स के अंदर 9। अब वो 9 बैंड में से अगर आप एकेडमिक्स की बात करो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने 7.5 लेने हैं या 7 लेने हैं, और 7 से नीचे किसी एक के अंदर भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये चारों स्किल्स को मर्ज करके, यानी कि एवरेज ले के आपका एक स्कोर बनाया जाता है और कहा जाता है कि भाई आपके 7.5 बैंड है या आपके 8 बैंड है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो आपने इससे ज़्यादा ही अपना स्कोर करना है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन पर्पज़ से जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी लीनियंसी होती है। बाज़ जगह पर तो 4 बैंड भी एक्सेप्ट होता है, बाज़ जगह पे 5 होता है। ज़्यादा मोस्ट कॉमनली 5 बैंड ही एक्सेप्ट होता है। होता क्या है इस टेस्ट के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टिप्स आपको बताई जाती हैं। बीइंग एन एक्सपीरियंस ट्रेनर जो हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने अच्छा स्कोर अवेल करना है। अब बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं, सर हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जितना अपने ऊपर आप अपने ऊपर प्रेशर डाल के जाओगे ना, तो उतना ही चांसेस हैं कि आप बुरा परफॉर्म कर पाओगे। क्यों? ये टेस्ट आपका एक लिमिटेड टाइम के अंदर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो एक गलती करते हैं, बिल्कुल बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो राइटिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो उन्होंने एक फ्रेज़ पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उसको आंसर कर रहे हैं। अब आंसर देते हुए उन्हें लगा कि यार मेरा आंसर गलत हो गया। अब उनका टाइम वहीं पर, उसी सवाल, और उनका दिमाग वहीं पर घूम ही जा रहा है। तो इसमें तरीकाकार या टिप ये होती है कि अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, आप उसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आपने अपने टाइम के अंदर रहते हुए उन सारे सवालों को आंसर करना होता है, तब जाके आपका ये सिस्टम बनता है। अच्छा, इसमें जो 3 टेस्ट होते हैं ना, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये तो 1 दिन के अंदर हो जाते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और जो एग्जामिनर्स एंड ट्रेनर्स वहाँ पे अवेलेबल हों, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेम डे ही आपका स्पीकिंग का भी टेस्ट ले लेते हैं। स्पीकिंग का टेस्ट यूजुअली 11 से 15 मिनट के अंदर होता है। उसमें आपसे डिफरेंट क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक इंट्रो होता है कि भाई अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। फिर वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता सवाल थोड़े से ट्रिकी और मुश्किल करते रहेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे आपको समझ नहीं आएंगे, ना समझ आए आप दोबारा एग्जामिनर से पूछो, दोबारा पूछने में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। बाज़ औक़ात वो जानबूझ के ऐसा सवाल करते हैं, आहिस्ता आवाज़ में करते हैं कि आप खुद उन्हें इंगेज करो कि सर मुझे दोबारा बताएं। तो आपने परेशान नहीं होना, दोबारा पूछ सकते हो। इससे उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि भाई आप जो भी आंसर कर रहे हो अपने होशो हवास में कर रहे हो, और आपकी चीज़ें आपके बस धड़ा-धड़ा आपको रट्टा लगा के नहीं आए हुए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इस सारी चीज़ों की आपको अलग-अलग से ट्रेनिंग करवाई जाती है, रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की। और उसके बाद जब आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ हो जाती है, या आपका जो ट्रेनर है वो आपको कहता है कि येस यू आर रेडी टू गो, फिर आप अपने आप को टेस्ट में इनरोल करते हो और जो भी उनका सेंटर बनता है वहाँ पे जाके आप टेस्ट देते हो। अगेन, अगर आप सीखना चाहते हो, आप यूट्यूब पे फ्री भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी मेंटोर की सुपरविजन में आइल्स की ट्रेनिंग करें, तो हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। बाद में ना कहिएगा कि सर हमें जगह नहीं मिली। जिस तरह मैंने अभी एक थोड़ी सी तमहीद पहले भी बांध दी थी। कोई भी आप कोर्स मीट मुगल से अगर आप कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इंक्वायरी लें, अपने आप को सेटिस्फाई करें। जैसे ही आप सेटिस्फाई हों, इमीडिएटली फ़ीस सबमिट कर दें। ये ना हो कि आप मंथ एंड का वेट कर रहे हो कि सर महीना ख़त्म होगा, या जैसे ही कोर्स स्टार्ट होने की डेट करीब आएगी मैं तब फ़ीस सबमिट करूँगा। उस टाइम तकरीबन 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें रिफ्यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए नाराज़ नहीं होना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।